हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में नई रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। पार्ट वन बहुत जरूरी था, इस चैप्टर में आगे कोई हर्डल ना आए, तो पार्ट वन बहुत अच्छे से क्लास आपको प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास में हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 2। ये भी बेसिक्स है और एडमिशन के कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन एडमिशन जब किसी पार्टनर का होता है तो अकाउंटिंग क्या क्या करते हैं, बिजनेस में अकाउंटिंग क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या एंट्रीज पास होती हैं, वो हम क्लास अच्छे से आज सीख लेंगे। जर्नल एंट्रीज एज अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, ए और भी दो पार्टनर है और इन्होंने क्लास एडमिट किया है सी को। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो दो चीजें लेकर आएगा, एक अपने हिस्से की कैपिटल पूंजी और दूसरा क्लास हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपने हिस्से की गुडविल। सीधी सीधी बात है क्लास, जो ब्रांड ए और बी ने बनाया है, जो गुडविल ए और बी ने बनाई है कई सालों लगाकर, कई पैसा खर्च करके, कई सैक्रिफाइसेस, कई लॉस को बियर करने के बाद, उसका डायरेक्ट बेनिफिट सी को मिलने वाला है। इसीलिए सी क्लास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आएगा, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ए और बी क्लास आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना, जो भी गुडविल क्लास नया पार्टनर लेकर आएगा, पुराने पार्टनर क्या करेंगे क्लास, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्या कर लेंगे क्लास, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एंट्रीज कौन कौन सी होंगी ध्यान समझना। सबसे पहली एंट्री, जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री क्या करोगे, बैंक टू कैपिटल। मान लो नया पार्टनर सी है तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर मान लो जेड है तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। अच्छा, नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, उसकी एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको खाली गुडविल नहीं लिखना, क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, पुराने पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, यानी जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए और बी, या क्लास ओल्ड पार्टनर भी कह सकते हैं, बिकॉज पुराने पार्टनर ही इन जनरल सैक्रिफाइस करते हैं। तो बैंक टू प्रीमियम, इसका बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये जो तीन एंट्री है मोस्ट कॉमन एंट्री है, जो क्लास ज्यादातर क्वेश्चनों में रहता ही रहता है। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, और जैसे नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। ये क्लास तीन बेसिक एंट्री जो फर्स्ट स्टेप में आपको याद करना है। अच्छा, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो बैंक टू सीज कैपिटल, नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कुछ टीचर्स इसको मर्ज करवा के लिखवा देते हैं, जो कि कोई गलती नहीं है, वो भी ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आप इकट्ठा उसको मर्ज करके भी लिख सकते हो। फिर प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री प्रीमियम टू ए बी। एक एक करके क्लास सारी एंट्री दिखाता हूँ, कैसे क्लास आपको एक एक करके एंट्री करनी है। ये रहा क्लास, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है क्लास, ये पीडीएफ भी आपको एसपीसीसी ऐप और टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप देख लेना। When new partner bring his share of capital in cash, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, जो भी नया पार्टनर होगा, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। When new partner bring his share of goodwill in cash, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है तो एंट्री क्या होगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और जैसे नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, किसी में भी जा सकता है। अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। इन विच रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बिल्कुल मत भूलना क्लास, ठीक है, इन विच रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और नरेशन तो लिखी दोगे, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सी, बीइंग सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, इसको क्लास अगर आप ओल्ड पार्टनर लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पुराने पार्टनर्स में ही बटता है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा। तो जो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है क्लास, उन्हीं का नाम नीचे आएगा। किसी पार्टनर का गेन अगर हो गया है ना, तो वो क्लास ऊपर चला जाएगा, वो बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल आप ये ध्यान रखो, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। जो भी दो पार्टनर्स हैं पुराने ए और बी, उनका नाम लिख देना, ठीक है।
ये 3 एंट्री बेसिक एंट्री जो तुम्हें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर नहीं आ पाता। ध्यान समझना बेटा, कई बार ऐसा होता है नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर नहीं आ रहा। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग, हम नए पार्टनर को एडमिट तो कर रहे हैं, वो कैपिटल तो लेके आ रहा है, बट कुछ ऐसा है कि वो गुडविल लेके नहीं आ पा रहा, तो हम उसके करंट अकाउंट में क्लास उसको चार्ज करेंगे उससे। तो एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट है कैपिटल अकाउंट, फिक्स मेथड है तो करंट, और अदरवाइज क्लास फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, बट ऊपर तो करंट ही रहेगा। अगर आपने ऊपर कैपिटल लिख दिया मान लो तो भी क्लास कोई मिस्टेक नहीं होगी, बट जो ट्रेंड है जो चल रहा है अभी क्लास सीबीएसई भी जो क्लास पूछ रहा है वो करंट से ही पूछ रहा है। कैपिटल में गलत कुछ नहीं होगा, बट आई रेकमेंड कि आप करंट ही लिखो ताकि कोई टीचर ऐसा ना हो जो बिल्कुल बुक को फॉलो करे और वो गलत कर दे। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, ये करंट आप नीचे तभी लगाओगे जब फिक्स मेथड होगा, अदरवाइज ऊपर तो हमेशा करंट होगा, चाहे फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो। ठीक है, तो फिर से नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है बैंक टू कैपिटल, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बिल्कुल क्लास आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। ओके, नहीं लेके आता न्यू टू ओल्ड, मैं तो शॉर्ट में से क्या बोलता हूँ क्लास, न्यू टू ओल्ड। ठीक है, नहीं लेके आता क्लास तो क्या करोगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशियो क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है पुराने पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया है। देखो बेसिक नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर आपस में तो बांटेंगे ही बांटेंगे, लेकिन अगर उसको विड्रॉ कर लिया, बिजनेस से बाहर निकाल लिया अगर उसको, तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश या बैंक, फिक्स मेथड है तो करंट लगता है, अदरवाइज कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, और ये भी किस रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। ठीक है, ओल्ड टू कैश या ओल्ड टू बैंक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्लास एक एंट्री, अभी मैं एक बार सारा फिर से रिवाइज कराऊंगा, और हो सके ना आप अपनी कॉपी में क्लास के बाद ना एक बार जरूर लिख लेना एंट्रीज, और बिना देखे मल्टीपल टाइम लिखना, 4-5 बार सारे एंट्री लिखोगे ना आपको याद हो जाएगा। देखो हमें दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम अपना बेस बिना स्ट्रॉन्ग के आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हर जगह अटकते हैं। तो आप अपना बेस अगर स्ट्रॉन्ग कर लो, आपने नई रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो को अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर आपने एंट्री अच्छे स्ट्रॉन्ग कर ले, तो अटकने का प्रोसेस कम हो जाएगा और आगे तक जाते जाते आपके बहुत कम अटकोगे, सवाल सारे बनने लगेंगे आपसे और मेजॉरिटी बनेगा। जनरल एंट्री ये क्लास कभी कभी होता क्या है, क्लास एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में गुडविल दिखती है, व्हेन गुडविल अपीयर इन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट, तो आपको पता है इट विल बी रिटन ऑफ। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये किस रेशियो में क्लास होगी, ओल्ड रेशियो। इस पूरी जनरल एंट्री में इकलौती ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो अगर क्लास कभी भी बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें गुडविल दिख जाए, मैं पहले बता चुका हूं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के अंदर भी बता चुका हूं, तो अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो इट विल बी रिटन ऑफ। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नया पार्टनर अगर गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पे करेगा, न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, अगर नया पार्टनर प्राइवेटली गुडविल की अमाउंट की गुडविल की पेमेंट करता है तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो अगर नया पार्टनर गुडविल की पेमेंट प्राइवेटली करेगा तो हम क्लास कोई भी एंट्री उसके लिए पास नहीं करेंगे, उसकी नो एंट्री होती है। तो जनरली ये पूछा ही नहीं जाता क्योंकि सबको पता है इसकी नो एंट्री है। चलो एक बार फिर से क्विकली रिविजन करते हैं। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, यहाँ लिख भी देता हूँ, नया पार्टनर अगर कैपिटल लेकर आएगा तो आप क्या करोगे, मान लो नया पार्टनर सी है, बैंक टू सीज कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो दो एंट्री साथ में होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और साथ में अगली एंट्री प्रीमियम से ही खत्म, प्रीमियम से ही शुरू, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, किस रेशियो में क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री मर्ज है, लाएगा तो बांटने के लिए तो बटेगा ही बटेगा, बोलना नहीं पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिक एंट्री होगी। अच्छा कई बार नया पार्टनर लेके नहीं आ पाता गुडविल, तो एंट्री करोगे सीज करंट अकाउंट डेबिट न्यू टू ओल्ड, ओल्ड कौन है, ए और बी, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इनकी कैपिटल में। विड्रॉ करेगा ओल्ड टू कैश, विड्रॉ करेगा ओल्ड टू कैश, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड टू गुडविल, और प्राइवेटली देगा तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। ये इकलौती ऐसी एंट्री है ओल्ड रेशियो में, बाकी सारी एंट्री क्लास सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी। ये बेसिक एंट्री। ओल्ड टू न्यू टू ओल्ड है ना लाने की एंट्री, विड्रॉ की ओल्ड टू कैश, पार्टनर अपने घर ले जाएंगे पैसे, जो नया पार्टनर लेके आ रहा है गुडविल वो, और राइट ऑफ करने की ओल्ड टू गुडविल। ये इकलौती ऐसी एंट्री जो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। यहाँ गुडविल ही लिखना और यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखना।
ये जर्नल एंट्री एट एनी कॉस्ट आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब चलते हैं क्लास, नई रेशियो हमने सीख लिया, नई रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखा था, अब हम उसी को कैलकुलेट करेंगे और एंट्रीज को बांटना चालू करेंगे। ओके, और ध्यान रखना नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आ रहा है या नहीं ला रहा, वो सब एंट्री किस रेशियो में होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, पता है क्या होता है, सुनना, ए और बी 3:2 है, सी आ रहा है 1/4 के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो 2:3 है, पता है क्या मतलब है इसका मतलब दिमाग में आता क्या है मुझे बताओ, सोचो। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, दिमाग में क्या आता है कि ए और बी जो प्रॉफिट होता है उसको 3:2 में बांटते हैं, नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं सी, उसको 1/4 देंगे, और ये जो नया पार्टनर 1/4 शेयर लेगा ये दोनों से किस रेशियो मिलेगा, 2:3 मिलेगा। तो ये जो भी 1/4 है क्लास, वो दोनों से किस रेशियो मिलेगा, 2:3 मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो दोनों पार्टनर से किस रेशियो मिलेगा, 2:3 में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो नया पार्टनर अपना हिस्सा जो है वो पुराने पार्टनर से जिस रेशियो में लेगा उसी रेशियो को क्या बोलते हैं क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बात आपको पता होना चाहिए, मतलब क्या होता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है 2:3, आपको न्यू रेशियो निकालना है। अगर मैं आपको ये बोलूँ इसी क्वेश्चन में कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 दे रखा है, आपको न्यू रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो 1/4 का 2/5 वो ए से ले लेगा और 1/4 का 3/5 वो बी से ले लेगा। कुल मिला के ए से कितना लेगा, 2/5 20 और बी से कितना लेगा 3/20। तो यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:3। तो ए के पास पहले था कितना 3/5, कितना दे देगा उसको 2/20, बी के पास कितना है 2/5, कितना दे देगा 3/20, सी के पास कितना है 1/4। तो इस बेसिस पे क्लास आप तीनों की नई रेशियो निकाल लोगे। तो किसी क्वेश्चन में एक बच्चे ने पूछा था कमेंट सेक्शन में, ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है, आपको न्यू रेशियो कैसे निकालनी है। तो इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ही यही है कि जो नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा दोनों पार्टनर से 2:3 में लेगा, यही मतलब होता है उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब। अब आप नई रेशियो निकाल लो, इसका एलसीएम कितना क्लास आएगा 20, 5 4 जे 20, 4 3 जे 12 -2, ये आएगा 10/20। ये भी एलसीएम 20 आएगा, 5 4 जे 20, 4 2 जे 8 -3, ये आएगा 5/20। इसको क्लास 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये आएगा क्लास 5/20। तो नई रेशियो कितनी क्लास आएगी 10:5:5। आप काट के इसको लिख सकते हो 2:1:1। ये आ गया आपका न्यू रेशियो। अब आप ओल्ड में से न्यू घटा के देखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपका 2:3 ही आएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो घर पे ना खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए खुद को पढ़ाया करो, खुद को समझाया करो और अलग अलग तरीके से देखो। तो यहाँ शुरू से अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ के चलो, ताकि आगे दिक्कत ना आए, अटको ना कहीं, दोबारा ये सब क्लास डीपली ना पढ़ना पड़े आपको। एक बार कोई रिवीजन करा दूंगा और बिफोर एग्जाम, उससे अच्छे से हो जाएगा रिवीजन आपका, ठीक है। एंट्री फिर से रिवाइज कर लें, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ना लाने की न्यू टू ओल्ड, विड्रॉ करने की ओल्ड टू कैश, राइट ऑफ करने की ओल्ड टू गुडविल। प्रॉमिस करो अगली क्लास में आओगे तो इस तरीके से एंट्री याद होनी चाहिए, जिस तरीके से क्लास मैंने आपको एक सांस में बताया। बहुत अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब चलते हैं क्लास, कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जहां पे नई रेशियो की बात भी होगी, सैक्रिफाइसिंग की बात भी होगी, और जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है जर्नल एंट्री का, हम उसकी बात भी करेंगे, राइट। अच्छा, विमल और निर्मल दो पार्टनर है, विमल और निर्मल, इनकी रेशियो है 3:2, 3/5, 2/5। कैलाश को एडमिट किया है इन्होंने, ठीक है, कैलाश को एडमिट किया है। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो विमल ने कितना दे दिया, विमल का हिस्सा था 3/5, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब विमल ने क्लास इतना दे दिया, किसको, कैलाश को। निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो निर्मल ने कितना दे दिया, निर्मल का हिस्सा था 2/5 और निर्मल ने अपने हिस्से का 2/5, 2/5 यानी 4/25 किसको दे दिया क्लास, कैलाश को। अरे ठीक है, तो मुझे बताओ कैलाश के पास टोटल कितना आया, 3/25 मिल गया विमल से और 4/25 मिल गया निर्मल से, तो कुल मिला के 7/25 ये किसका शेयर आ गया, कैलाश का शेयर आ गया। भाई विमल ने इतना दिया, ऑफ हिज मतलब मल्टीप्लाई अपने हिस्से का 1/5, तो अपने हिस्से का, तो यानी मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बच्चों में पढ़ा होगा ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नहीं पढ़ा बचपन में, ऐसे क्वेश्चन हो ही नहीं सकता आपने पढ़ाओ। 1/3 ऑफ 1/4, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, ऑफ का मतलब फ्रॉम से माइनस करते थे फ्रॉम में, है ना, वही चीज है। तो ये हो गया क्लास आपका कैलाश का शेयर। अब तुम्हें नई रेशियो निकालनी है क्लास यहाँ पे,
फॉर द पर्पज ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल, पूरे फर्म की 75,000 गुडविल है। कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश व्हिच इज रिटेन इन द बिजनेस, मतलब विड्रॉ नहीं किया जा रहा, रिटेन हो रहा है। तो गुडविल लाने की एंट्री और बांटने की एंट्री करनी है, बस और कुछ नहीं। वो भी किस रेशियो में होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एक मुझे बात बताओ, इस क्वेश्चन में मुझे बताओ, इसने इतना सेक्रीफाइस किया विमल ने, निर्मल ने इतना सेक्रीफाइस किया, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो 3:4 ही क्या आ गई क्लास आपकी? सैक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 3:4। यानी इस क्वेश्चन में क्लास आपको न्यू रेशियो निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप आराम से क्लास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नई रेशियो को निकालने की जरूरत, आप कुछ बच्चे करेंगे इसमें से न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे दोबारा, कोई जरूरत नहीं है। विमल ने कितना सैक्रिफाइस किया और निर्मल ने कितना सैक्रिफाइस किया, दोनों ने इतना सैक्रिफाइस किया, दोनों का रेशियो बना लो ना, आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या और मेहनत करनी है? कुछ भी नहीं, दैट्स इट, फिनिश, खत्म, यहीं पे हो गया काम। अब तुम्हें क्या करना है क्लास? एंट्री पास करनी। तो गुडविल लाने की एंट्री क्या करोगे क्लास? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है? थोड़ा ठंडे दिमाग से, जल्दीबाजी में नहीं। ये बताओ 75,000 किसकी गुडविल है क्लास? फॉर द पर्पज ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की 75,000 है, और उसका हिस्सा कितना है कैलाश का? 7/25। तो 7/25 निकालना है 75,000 की, ठीक है? तो 75,000 जो है वो पूरे फर्म की गुडविल है। 75,000 25 से डिवाइड दोगे 3,000 आएगा, इंटू 7, 21,000 रुपये गुडविल नया पार्टनर लेके आएगा। कितना? 21,000। अब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल टू निर्मल, ठीक है? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राइट? तो कितना गुडविल लेके आ रहा है? 21,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4, 7 से डिवाइड देंगे तो 9 और 12, 9 और 12, ठीक है? तो ये दो एंट्री इस क्वेश्चन में होना है। अब एक छोटा सा क्लास नोट आप लिख लो, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा नोट लिख लो। नोट ये होगा क्लास, अपनी भाषा में लिख लो, कैसे भी लिख लो, सिंपल तरीके से, ठीक है? हिंदी में लिख लो, बहुत सिंपल तरीके से, जो आपको याद रहे। जब तक क्वेश्चन क्लियरली ये ना कहे कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है, हम अज्यूम करेंगे वो नहीं ला रहा। अगर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो ही हम मानेंगे नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, अदरवाइज हम मानेंगे नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक क्वेश्चन क्लियरली ये ना बोल दे कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा है, हम मानेंगे नहीं ला रहा। तो कहीं अगर लिखा है कि ए बी पार्टनर है, फर्म की गुडविल 6 लाख है, 5 लाख है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, तो हम मानेंगे नहीं ला रहा। तो अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है, तो क्वेश्चन लिखेगा जरूर कि नया पार्टनर ला रहा है, तभी लाने की और बांटने की एंट्री करो। यहाँ साफ साफ लिखा है कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, बस क्वेश्चन यही खत्म हो जाता और कहता जनरलाइज, तो मैं गुडविल ना लाने की एक ही एंट्री पास करता, मैं लाने की और बांटने की एंट्री नहीं पास करता। तो क्वेश्चन जब तक आपको ये नहीं कहता कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, तो आप मानोगे नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, अब यहां देखते हैं क्लास, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। अनीता और बबीता, यही सॉल्व कर लेते हैं। अनीता और बबीता दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:1, 3/4, 1/4। सविता को एडमिट किया है 1/5 शेयर को, 1/5 शेयर के लिए सविता को एडमिट किया है, ठीक है? 1/5 शेयर के लिए। और सविता अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल, है ना, इन गुडविल प्रीमियम इन कैश, द जनरल एंट्री ऑफ इज गिवन बिलो, ऑफ गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। सुनो मेरी बात, नया पार्टनर, बहुत क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आप इसे इंपॉर्टेंट लिख लो, मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर का बहुत फेवरेट रहा है आजकल सीबीएसई का। सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन कह रहा है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा और ना लाने की एंट्री दे दी सविता टू अनीता बबीता। न्यू टोल्ड ही तो है ये, और क्या है बता दो था, न्यू करंट टोल्ड कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऑब्वियसली अगर 8,000 16,000 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे क्या है क्लास? 1:2। आप करो इसका 1/3, 8,000 आएगा, 2/3 करो, यहाँ पे 16,000 आएगा। तो यानी कि इससे मुझे पता चल गया कि जो गुडविल बांटने की एंट्री होती है
या ना लाने की एंट्री होती है या विड्रॉ करने की एंट्री होती है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है। तो यहाँ पे क्लास यही क्या है, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:2। इससे मुझे पता चल गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है क्लास क्वेश्चन में, 1:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना क्लास आ गया, 1:2। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है कि जो नया पार्टनर आ रहा है सविता 1/5 के लिए, वो अपना हिस्सा अनीता और बबीता से लेगी किस रेशियो में, 1:2। तो 1/5 का 1/3 और 1/5 का 2/3, यानी कि यही इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। यानी जो भी नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा दोनों से इसी रेशियो में लेगा, इसी को तो कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये क्लास आ गया 1/15, ये आएगा 2/15। तो मुझे बताओ क्लास, ए के पास पहले कितना था, 3/4, बी के पास कितना था, 1/4, एस के पास तो है ही 1/5। तो यहाँ से घटा दोगे 1/15, यहाँ से घटा दोगे 2/15। तो एलसीएम कितना क्लास आएगा, 15 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 60, 45 में से 4 गया 41/60, ये भी 60 आएगा 15 और 4 का। तो ये 15 में से 8 गया 7/60, और इसको 60 बनाने के लिए 15 से 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 से डिवाइड दो, तो आएगा 12/60। सो न्यू रेशियो विल बी 41:7:12। ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। तो क्वेश्चन देखो, एंट्री आपको दे दिया है, सीधा सीधा इस क्वेश्चन में कह सकता था सविता अपना हिस्सा दोनों पार्टनर से ले रही है 1:2 में, नहीं, एंट्री दे दी ताकि आप खुद समझो सविता अपना हिस्सा दोनों पार्टनर से इस रेशियो में ले रही है 1:2 में। तो सविता का जो भी हिस्सा है उसका 1/3 2/3 करो, दोनों पार्टनर से माइनस कर दो, नए पार्टनर का तो पता ही आपको 1/5, और सॉल्व करके आप नई रेशियो निकाल दो। ठीक है, आई होप क्लास क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको आएगी नहीं अब। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अंकुर और भीम दो पार्टनर है, अंकुर और भीम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी एंट्री की, और इससे बाहर कुछ नहीं है। मैंने हर एक क्वेश्चन रख रखा है, वीडियो कितनी लंबी हो जाए बड़ी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिनको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, अपना भविष्य बनाना है, सीयूईटी में भी अच्छे से क्लियर करना है। अगर आप 12th को हल्के में ले लोगे ना, सीयूईटी निकलेगा नहीं आपसे, क्या फ़ायदा, एंट्रेंस निकलेगा नहीं, कॉलेज में एडमिशन होगा नहीं। तो जो चीज़ 1 घंटे की है वो 50 मिनट में हो जाएगी मान लो, वो चलेगा, पर 1 घंटे की चीज़ 10 मिनट में, 15 मिनट, 20 मिनट में नहीं होगी, समय लगता है। मैं आपको क्वेश्चन कम करा देता, वीडियो छोटी बन जाती, बट मुझे पता है कि यार ये क्वेश्चन जरूरी है, ये क्वेश्चन में एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में और आ भी चुका है, तो मैं कैसे छोड़वा दूँ उसको। तो मैं मोस्टली क्वेश्चन कराता हूँ जो क्लास मुझे पता है कि यार आएंगे। तो एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे ना, मैं 100% क्लास डंके की चोट पे यहाँ पे कह रहा हूँ क्लास फ्रंट में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कि जब एग्जामिनेशन में जाओगे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने ना कराया हो, पक्का आपको देखने को मिलेगा वो। अंकुर और भीम दो पार्टनर है, दे एडमिटेड चीकू, चीकू को एडमिट किया कितने के लिए क्लास, 3/7 शेयर के लिए। न्यू रेशियो दे रखी है 2:3। अगर आपको देखो नई रेशियो दे रखी है तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, लिखो नोट क्लास कॉपी में कि अगर कभी भी, सुन, अगर कभी भी, खुद से बोलो, सुन भाई, अगर कभी भी न्यू रेशियो गिवन हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर 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 निकालना बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है पता है आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी का, ए का ओल्ड कितना है 4/7, बी का कितना है 3/7, ए का न्यू कितना है क्लास 2/7, बी का भी न्यू कितना है 2/7। तो ये आएगा 2/7, ये आएगा 1/7, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया। ठीक है, चलो आगे लिखा है क्लास कि चीकू बॉट इतनी कैपिटल और इतना गुडविल, आधी गुडविल को विड्रॉ भी कर लिया, आपको एंट्री पास करनी है, बहुत प्यार से आप एंट्री पास कर लोगे। देखो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल भी लेके आ रहा है, तो मैं एक साथ दोनों को एंट्री कर देता हूँ, तुम चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। 4 और 1 20, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 5,20,000 टू चीकू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक साथ। ठीक है, बीइंग चीकू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, 1,20,000 और ये हो गया 4 लाख। ठीक है, अब जैसे नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर क्या करेंगे क्लास, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंकुर और भीम, टू अंकुर टू भीम। कितनी गुडविल लेके आ रहा है क्लास, 1,20,000। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है वो 1,20,000 है, रेशियो 2:1 है, 3 से डिवाइड दो, 1,40,000, तो 80 और 40 आएगा, 80 और 40। कैपिटल गुडविल लाने की एंट्री, गुडविल को बांटने की एंट्री। तीसरी एंट्री होगी
क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाई, तो विड्रॉ ओल्ड टू कैश, तो ओल्ड कौन कौन है क्लास यहाँ पे, अंकुर डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, आधी विड्रॉ कर रहा है तो 1,20,000 लेके आ रहा है, आधा कितना बनेगा 60,000, और सेक्रीफाइस इशू 2:1 है तो 40 और 20, 40,000 और 20,000 तीसरा। तो इस तरीके से क्लास आपको 3 एंट्री पास करनी है, कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री, मर्ज कर दिया, कंपाउंड एंट्री बना दिया, फिर गुडविल को क्लास यहाँ पे बांटने की एंट्री, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, और फिर जो गुडविल विड्रॉ कर रहा है ओल्ड टू कैश, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, उसकी एंट्री। तो आई होप क्लास यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा, कर लिया होगा, एंट्री की प्रैक्टिस हो गई। अब और एक टाइप के एंट्री पे चलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या सिखाया है कि नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेकर आता है तो आप एंट्री क्या पास करते हो, बैंक टू कैपिटल। अगर चेक लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है तो कैश टू कैपिटल, है ना। अगर एसेट लेके आ रहा है तो एसेट टू कैपिटल। तो क्या प्रॉब्लम है, नया पार्टनर बिजनेस में एसेट्स भी लेके आ सकता है, मशीन ला सकता है, फर्नीचर ला सकता है, कंप्यूटर ला सकता है, बिल्डिंग लेके आ सकता है। तो पैसा लाता है तो बैंक टू कैपिटल, एसेट लाएगा तो एसेट टू कैपिटल, बस इतना ही तो फर्क है। जैसे इस क्वेश्चन में x और y दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2, 3/5, 2/5। 1 अप्रैल को उन्होंने z को एडमिट किया 3/13 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3/13, और न्यू रेशियो भी आपको दे रखा है। तो अगर आपको न्यू रेशियो दे रखा है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाल ही लेना है, 3/5, 2/5, तो 5 5 10 3 13, 5/13, और ये भी आएगा 5/13, एलसीएम आएगा 65, 13 3 जा 39 माइनस 25, 14 आएगा ना, 14/65, ये एलसीएम आएगा 65, 13 दूनी 26 माइनस 25, 1/65। ठीक है, तो ये आ गया 14:1, ये आ गया सर, 8 है बट कोई बात नहीं, ये आ गया 14:1। अच्छा आगे लिखा है Z contributed the following assets towards his capital and his share of premium for goodwill। जो नया पार्टनर है ना वो ये सारी एसेट ला रहा है, लेकिन दो चीजों के लिए, कैपिटल भी और गुडविल भी, दोनों के लिए। तो क्या क्या लेके आ रहा है क्लास, सबको डेबिट कर दो जो जो वो लेके आ रहा है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो पैसा लाता है तो कैश डेबिट करोगे, अदर चीज लेके आएगा तो अदर चीज को डेबिट करोगे। ये हो गया 1/20, ये हो गया 80, ये हो गया 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, ये हो गया 1,20,000। आगे लिखा है क्लास एसेट्स अकाउंट डेबिट, अभी सारी चीजें ला रहा है कैपिटल के लिए ना, 2 Z's कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब कितना इसमें से कैपिटल के लिए आ रहा है, कितना गुडविल के लिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बट कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन Z गुडविल, एडमिशन ऑफ Z गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 10,40,000। अच्छा मुझे बात बताओ, पूरे फर्म की गुडविल अगर 10,40,000 है तो Z का हिस्सा कितना होगा, 3/13 करो जरा, 2,40,000। अगर पूरे फर्म की है 10,40,000 गुडविल तो Z अपना हिस्सा ही तो लेके आएगा 240। अब इन सबको जोड़ो, उसमें से 240 घटा दो, 80,000, 120, 2 लाख प्लस 2 प्लस 120, 520 में से 240 घटा दो तो ये 2,80,000, इसका मतलब वो कैपिटल लेके आ रहा है। सिंपल सी बात है यार, अगर इतनी सारी एसेट ला रहा है जो कि है 5,20,000 की, 5,20,000 की, जिसमें से गुडविल है 240, तो बाकी बचा कुछ अपने कैपिटल के लिए तो लेके आ रहा होगा, और किस लिए ला रहा होगा बस। और अगले एंट्री आप जानते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बांटेंगे आपस में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 2x to y, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है 14:1, तो 2,40,000 को 15 से डिवाइड दे दो तो आएगा 16,000 y में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बटेगा कैसे जब गुडविल तो असेट में लेके आ रहा है। देखो भले असेट में लेके आ रहा है बट आप अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे, पैसा घर लेके नहीं जा रहे, बस अपनी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, एंट्री पास हो रही है तो एंट्री तो पास होगी।
तो ये हो गया क्लास दोनों का मर्ज करके एक साथ, इसको तो अलग कर भी नहीं सकते थे आप। और फिर प्रीमियम टू प्रीमियम बांटने की एंट्री 14:1, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लिया आपने। अगर न्यू रेशियो गिवन है तो मैंने आपको लिखवा भी था नोट अभी थोड़ी देर पहले कि अगर न्यू रेशियो गिवन है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला व्हिच इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए बी दो पार्टनर्स है, रेशियो 3:2 है। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए which he takes 1/16 from A 1/12 from B। सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी न्यू रेशियो निकाल कर बताओगे। कैसे निकालोगे पता है ना, A से घटा देना 1/6, ये ऑफ हिज नहीं लिखा, सीधा लिखा फ्रॉम, और B से घटा देना 1/12, खत्म बात। तो मेरी बात समझना कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है ना, C आ रहा है, वो 1/6 तो ले रहा है क्लास किससे, A से ले रहा है, और 1/12 ले रहा है किससे, B से। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम कर दूं तो यानी कि 2/12 वो A से ले रहा है और 1/12 B से, डिनोमिनेटर सेम है, तो यही क्लास क्या आ गया आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। तो नया पार्टनर का जो भी हिस्सा है वो दोनों पार्टनर से किस रेशियो में ले रहा है क्लास, 2:1 में ले रहा है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया आपको। आगे लिखा है क्लास, सी ब्रिंग 60% ऑफ इज शेयर ऑफ फर्म गुडविल। ध्यान रख समझना क्लास, सी ब्रिंग 60% ऑफ इज शेयर ऑफ फर्म गुडविल। मेरी बात समझना क्लास, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है मुझे बताओ, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है क्लास, 1 लाख है, ठीक है। सी का शेयर कितना आएगा, सी का शेयर कितना आया क्लास, सी का शेयर है कितना क्लास, सी का शेयर कितना है, 1/4 के लिए आ रहा है ना सी, 1/4 के लिए 1/4, 25,000 हो गई। सी इस 25,000 का 60% ला रहा है, इसका मतलब 40% नहीं ला रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है सी ब्रिंग 60% ऑफ इज शेयर ऑफ गुडविल, तो जो भी गुडविल है ना क्लास उसके हिस्से की, उसका 60% ही लेके आ रहा है। इसका मतलब क्या है क्लास, 40% नहीं ले रहा। सी ब्रिंग 60% ऑफ इज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि जो भी सी की गुडविल बनेगी, सी का बनता कितना है 25,000, उसका 60% लेके आ रहा है, यानी कि 15,000 रुपए वो लेकर आ रहा है, और इसका मतलब है 10,000 वो लेके नहीं आ रहा। तो 3 एंट्री पास होगी, 15,000 लाने की, ठीक है, और 10,000 ना लाने की, और 15,000 को बांटने की। तो पहले देखो 10,000 रुपए ना लाने की एंट्री क्या होगी, ना लाने की एंट्री होगी न्यू टू ओल्ड, सीज करंट अकाउंट डेबिट, है ना लाने की में करंट लिखते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो कितना लेके नहीं आ रहा, 10,000 है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में कितना है, 2:1 है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है, 2:1। तो 10,000 को 3 से डिवाइड दे दो, 3,3,3,3,6,6,6,7, ठीक है। तो ये हो गई पहली एंट्री। 15,000 रुपए लाने की एंट्री पास करो, अपने हिस्से का बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल की तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 15,000, और अगले एंट्री पास करोगे जो ला रहा है लाने की, जो नहीं ला रहा ना लाने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एग्जामिनेशन में फॉर्मेट बना के नरेशन के साथ आपको लिखना है। यहाँ तो मैं क्लास 9 में लिखवा रहा हूँ, बट पेपर में लाइन जरूर खींच लेना डेबिट क्रेडिट की। 15,000 है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 है, 2/3 1/3, तो 15,000 का 2/3 करोगे आएगा 10,000, ठीक है। कर लोगे ना ये लोग, 15,000 का 2/3 और ये है 15,000 का 1/3, तो ये 5 आएगा, 10 आएगा, लिख लो फटाफट। ये हो गए सारे क्वेश्चंस जहां पे क्लास आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर ली, मतलब भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। रवि कवि दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। दे एडमिट सेहेल क्लास 1/4 शेयर के लिए, और ये एंट्री है कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री, और ये क्लास गुडविल जो है वो बांटने की एंट्री। कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा ना इस क्वेश्चन में, तभी। वैसे तो एंट्री क्या होती है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रवि टू कवि, बट कवि इस क्वेश्चन में गेन कर रहा है ना, इसीलिए कवि भी क्या हो गया इस क्वेश्चन में, डेबिट हो गया टू रवि कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कवि भी डेबिट है 20,000 देखो, और टू रवि कैपिटल अकाउंट। चलो, और आपको फॉर्म की गुडविल निकालनी है, तो बहुत सिंपल है यार। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर 50,000 लेके आ रहा है, और उसका हिस्सा कितना है, 1/4 है। उल्टा कर दो 4/1, पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई 2 लाख रुपए।
भाई बहुत सिंपल है। अगर पूरे फॉर्म की वैल्यू x मानो, x का 1/4 आ रहा है 50,000, उधर भेज दो ना, फिर 4 को उधर भेज दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख। उल्टा कर दो, यानी कि 50,000 अगर 1/4 शेयर के लिए है तो 4/1 कर दो, आ जाएगा क्लास 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए पूरे फॉर्म की गुड आ गई। अगला है सेक्रीफाइस गेन टू रवि और कवि। अब देखो यार, यहाँ पे एक बात तुमको सिखाता हूँ, अभी आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। देखो इस केस में ना, जब कोई पार्टनर एडमिशन के टाइम पे इन जनरली पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। अगर यहाँ पे आपने एडमिट किया है क्लास सेहेल को, तो रवि और कवि दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, राइट। लेकिन अगर कोई पार्टनर का सेक्रीफाइजेशन आ जाए माइनस में, यानी वो गेन कर रहा है, तो उसको नीचे से उठा के ऊपर ले जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं पूरे फर्म की गुडविल से। तो पूरे फर्म की कितनी गुडविल आई, 2 लाख। 2 लाख को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कितना बनेगा, 20,000 बनेगा। अब आप सॉल्व करोगे 20, तो एक्स की वैल्यू आएगी 20,000 अपॉन 2 लाख। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1/10, ठीक है। तो यानी कि कवि जो गेन कर रहा है क्लास, कवि का जो गेन आ रहा है, कवि का जो गेन आ रहा है वो कितना आ रहा है क्लास, 1/10। अच्छा, रवि में भी ऐसे ही करोगे, 2 लाख इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 70,000। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे इसका डिटेल में। अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो माइनस में आ जाए तो वो गेन कर रहा है, उसकी साइड को चेंज करेंगे। पहले वो क्रेडिट होता था, अब उसको डेबिट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फर्म की गुडविल से। किससे करेंगे क्लास, पूरे फर्म की गुडविल से। तो 2 लाख को उसके शेयर से, जिसका भी शेयर बनता है रवि का, उससे मल्टीप्लाई किया होगा, आ रहा है कितना, 70,000 रुपए। इधर भेज दो, एक्स इक्वल टू 70,000 अपॉन 2 लाख। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7/20। तो जो रवि है उसका सेक्रीफाइस आ रहा है कितना, 7/20। आई क्लास बात समझ। कवि का गेन आ गया 1/10 और रवि का सेक्रीफाइस आ गया 7/20। अब तुम्हें निकालना क्या है क्लास, न्यू रेशियो निकालना है। तो देखो क्लास, न्यू रेशियो कैसे निकालोगे। रवि का 3/5 था पहले, ध्यान से देखना। रवि का जो पहले था शेयर वो था 3/5, और रवि ने क्या किया क्लास, सेक्रीफाइस किया 7/20। घटा दो 7/20। कवि का पहले जो शेयर था वो था 2/5, है ना, कवि का 2/5 है। कवि ने गेन किया 1/10, ऐड कर दो क्लास 1/10। और सेल का जो शेयर है वो 1/4 के लिए आ ही रहा है, तो बस अब तीनों को मर्ज करके निकाल लो। ये एलसीएम क्लास 20 आएगा, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 माइनस 7, ये आएगा 5/20। ये एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 + 1, 5/10। 2 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 10/20, और इसको क्लास 5 से करोगे मल्टीप्लाई ताकि 20 आ जाए नीचे, 5/20। सो रेशियो विल बी 5:10:5, यानी कि 1:1। ये आ गई क्लास आपका न्यू रेशियो। ओके, आई होप क्लास नई रेशियो आपको अच्छे से समझ आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नई रेशियो में नहीं है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया जहाँ पे आपको नई रेशियो निकालना था एंट्रीज के थ्रू। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, बट हाँ एक प्रैक्टिस जरूर करना क्लास ऐसे क्वेश्चन की, मे बी एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। एक और क्वेश्चन है, अब ये भी क्वेश्चन ना उसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करेगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, इससे पहले वाला जो था ना 16। अनु और भगवंत दो पार्टनर्स, इनकी रेशियो 3:1 है। गुडविल बुक्स में अपीयर है 40,000। तो जो भी गुडविल बुक्स में अपीयर होती है उसको हम राइट ऑफ करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 4,40,000 है। ओल्ड रेशियो कितनी, 3:1, 3/4, 1/4। तो ये आएगा 3,30,000 और ये आएगा 1,10,000, ठीक है। तो आएगा 4,40,000। राजा एडमिट हो गया क्लास पार्टनरशिप में, और नई रेशियो तीनों की दे रखी है इतनी। जब भी आपको नई रेशियो दे रखी हो, न्यू रेशियो जब भी दे रखी हो, तो आपको गेन सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है बाय यूजिंग फॉर्मूला जो कि है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अनु और भगवंत दोनों की, अनु और भगवंत दोनों का ओल्ड माइनस न्यू। तो अनु का जो ओल्ड दे रखा है आपको वो दे रखा है 3/4, भगवान का दे रखा है 1/4। अनु का जो न्यू रेशियो दे रखा है वो है 2/5, और भगवान का जो दे रखा है वो भी कितना है, 2/5। तो ये हो गया क्लास 20। 15 - 8 आएगा 7/20, ये आएगा 20। 5 - 8 - 3/20। मेरी बात ध्यान सुनना।
तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो। अब तुम्हारा जो इससे पहला क्वेश्चन था ना 16, वो और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया, इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, मतलब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ना, तो अकेला अनु ही सेक्रीफाइस कर रहा है, भगवान का तो गेन हो रहा है ना, भगवान का गेन हो रहा है। आगे लिखा है कि जो राजा है वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आता है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, तो एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट और नेसेसरी कैश फॉर गुडविल, और गुडविल है पूरे फर्म की 2.5 लाख, तो जो भी अमाउंट बनता है वो लेके आता है। तो एक काम करते हैं, दोनों की एंट्री एक साथ कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल और नेसेसरी अमाउंट लेके आ रहा है कैश के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड, राजा कैपिटल, राजा कैपिटल अकाउंट टू राजा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। तो नया पार्टनर 1 लाख तो ला रहा है कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है, और गुडविल पूरे फर्म की 2.5 लाख है, और राजा का जो हिस्सा है वो कितना है क्लास, यहाँ पे 2/5, 2/5, 1/5। मेरी बात समझ रहे हो? राजा का जो शेयर है वो अलग से नहीं गिवन है, बट न्यू रेशियो में भी तो सेम ही आता है राजा का शेयर नए पार्टनर का, 2/5, 2/5, 1/5। तो राजा का हिस्सा है 1/5, तो गुडविल पूरे फर्म के 2.5 लाख है, तो इसका कितना क्लास बनेगा, 50,000। तो 50,000 तो वो गुडविल लेके आ रहा है और 1 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल, टोटल कितना लेके आ रहा है, 1.5 लाख। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल राइट ऑफ की एंट्री हो गई, ओल्ड बुक्स में जो गुडविल अपीयर थी ना, अपीयर इन बुक्स, जब तक ये कहता नहीं ना अपीयर इन बुक्स, तब तक राइट ऑफ नहीं करोगे। ये ओल्ड बुक्स में गुडविल 4,40,000 की, राइट ऑफ कर दिया, गुडविल आने की और कैपिटल आने की आपने एंट्री पास कर दी। अब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान समझना, इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना प्रीमियम है क्लास जो लेके आ रहा है, 50,000, टू अनु कैपिटल अकाउंट टू भगवान कैपिटल अकाउंट। लेकिन भगवान को क्रेडिट नहीं करेंगे, बिकॉज भगवान का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो माइनस है, इसीलिए भगवान को डेबिट करेंगे। इसीलिए जब मैंने आपको एंट्री लिखाई थी ना कि नया पार्टनर जब गुडविल लेके आता है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर हम उसको क्लास क्या करते हैं, बांटेंगे। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो नीचे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही आते हैं, और उस क्वेश्चन में भगवान सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो जो भगवान है वो क्लास नीचे नहीं आएगा, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, साइड को चेंज कर दो। जिस पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए उसकी साइड को चेंज कर देना। वैसे वो नीचे आता, आमतौर पे हर क्वेश्चन में नीचे आ रहा था, अब आपने ऊपर कर दिया उसको। तो ये हो गया क्लास माइनस का प्लस में 3/20, और इसका है 7/20। लेकिन अब जो मल्टीप्लाई आप करोगे ना, ये पूरे फर्म की गुडविल से करोगे, और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है क्लास, 2.5 लाख रुपए। तो यही रीजन था पिछले क्वेश्चन में भी 2 लाख से मैंने सब क्लास मल्टीप्लाई किया था। तो 2.5 लाख को 20 से डिवाइड दो, 2,50,000 को 20 से डिवाइड दो, आएगा क्लास 12,500 इंटू 3, 37,500, और ये आ रहा है 87,500। तो ये एक एंट्री है जो तुम्हें ध्यान रखना है, और यही क्लास पिछले क्वेश्चन में भी था। अगर आप देखोगे प्रीमियम डेबिट, फिर कभी डेबिट हो गया, और मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से किया है, बिकॉज नए पार्टनर का तो 50 है, पर हमने मल्टीप्लाई किया पूरे फर्म की गुडविल से, और इस तरीके से शेयर निकाला कौन कितना गेन को। और ऊपर है तो पक्की बात है गेन कर रहा है, नीचे है तो पक्की बात है सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन मतलब प्लस हो रहा होगा पहले से, सेक्रीफाइस मतलब पहले से कम हो रहा है। ठीक है, लिख लो क्लास इस तरीके से। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन डाले हैं, मैंने आसान आसान क्वेश्चन डाल के आप लोगों को लड्डू नहीं दिया है कि हाँ आपको लगे आसान बट पेपर में ना बने। क्वेश्चन ऐसे करो, पढ़ाई ऐसे करो कि एग्जामिनेशन में सीयूईटी हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड्स हो, हर जगह क्लास आप कर सको। अब ये क्वेश्चन जो एक मिक्स क्वेश्चन है ना, गुडविल चैप्टर का भी और एडमिशन का भी। आशा अदिति 2 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2। राघव को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए क्लास। राघव ला रहा है 6 लाख की कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है। गुडविल जो है वो 2 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है। 2 ईयर परचेज है, मल्टीप्लाई 2 से करना है, एवरेज कितने का लेना है, 4 साल का लेना है। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा है नीचे, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस, एग्जामिनेशन में आया हुआ है एनुअल चार्जेस है, एवरेज प्रॉफिट से इसको एक ही बार माइनस कर दो, या तो हर साल की प्रॉफिट से माइनस करो मैनेजमेंट कॉस्ट, या फिर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो भी होता है, या तो क्लास आपको एवरेज से एक बार घटाना है, या तो हर साल की प्रॉफिट से अलग घटाना है। तो मैं तो एवरेज से एक बार घटाने वाला हूँ। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने बढ़ा दिया तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया। ठीक करने के लिए क्लास क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से 15,000 आपको माइनस करना है 31 मार्च 17 से, ठीक है। 31 मार्च 18 में इसको प्लस करते हैं 15,000, बट उसका फिगर ही नहीं है। तो मैंने आपको बता रखा है, आप देखना गुडविल वाले चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट पार्ट 2 की वीडियो, तो मैंने बताया था उसके अंदर कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक राइट साइड आता है। प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक करने के लिए कम करना है। और अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक, अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया तो अगले साल का ओपनिंग भी बढ़ गया होगा, तो प्रॉफिट गिर गया होगा, ठीक करने के लिए प्लस करना है। बट अगले साल का फिगर है ही नहीं यहाँ पे, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, ठीक है। उस एवरेज में से माइनस करोगे 56,250 और फिर मल्टीप्लाई करोगे क्लास किससे, 2 से, है ना, 2 ईयर परचेज है तो आएगा गुडविल। तो 3,50,000 प्लस 475 प्लस 670 प्लस 745 माइनस 15, तो आएगा 222 22,25,000 डिवाइड बाई 4 और माइनस 56,250 इंटू 10 लाख रुपए। पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई 10 लाख रुपए, ठीक है। हमने कर रखा है ना गुडविल में, तो ज़्यादा फोकस नहीं करना, कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट में दिखा देना है। पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई 10 लाख। और इसमें लिखा है क्लास की जेड जो राघव है वो 6 लाख रुपए कैपिटल ले रहा है और हिज शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, तभी लाने की एंट्री करते, नहीं तो ना लाने की एंट्री करेंगे। तो उसका हिस्सा कितना आएगा, राघव शेयर, राघव शेयर कितना आएगा 10 लाख रुपए पूरे फॉर्म की गुडविल है। और राघव कितने के लिए आ रहा है क्लास, 1/4 शेयर के लिए। 10 लाख का 1/4 कितना बनता है, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए राघव क्लास अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा, ओके। तो आप एंट्री पास करो। कैपिटल लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव कैपिटल, में एक साथ कर रहा हूँ। अब तो सीख गए ना, थोड़े परफेक्ट हो गए, अब कर सकते हो आप, बट आपकी मर्जी है, आप अलग करना चाहो अलग कर लो। तो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है क्लास, 6 लाख ला रहा है कैपिटल, और गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 2.5 लाख, तो हो गया 8,50,000 रुपए टोटल वो लेकर आता है, ठीक है। फिर लाते ही बढ़ जाएगा दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशा और अदिति, टू आशा और अदिति कैपिटल अकाउंट। अब किस रेशियो में बढ़ेगा क्लास, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और इस क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं है सैक्रिफाइसिंग नई रेशियो के बारे में, कुछ भी नहीं लिखना, सरेंडर ना एक्वायर कुछ भी लिखा नहीं। तो ये सिंपल केस है, और सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होती है ना वही सैक्रिफाइसिंग है, निकालने की जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहो ज़्यादातर एक नोट डाल के लिख सकते हो, इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम है 2.5 लाख रुपए का, तो 5 से डिवाइड दोगे, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख और 1 लाख, ये हो गया 1.5 लाख 1 लाख, और ये क्वेश्चन हमारा पूरा खत्म, ठीक है। तो देखो हर एक टाइप का क्वेश्चन जो भी मैक्स टू मैक्स बन सकता था इसके अंदर, मैंने वो क्लास यहाँ पे सारा का सारा कवर कर लिया, राइट। तो यहाँ गुडविल का भी कवर हो गया, एंट्री भी कवर हो गई, सारे एंट्री आप अच्छे से लर्न कर लेना क्लास, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो आज के लिए क्लास इतना ही। आज मैंने आपको सारी एंट्री मल्टीपल टाइम रिवाइज कराया, समझाया, सारी एंट्री सैक्रिफाइसिंग में बस राइट ऑफ की एंट्री ओल्ड में जो आप पहले से जानते थे, एंट्री की प्रैक्टिस, सैक्रिफाइस रेशियो माइनस में आ गया तो क्या होगा, एंट्री से नई रेशियो निकालना, एंट्री से क्लास गेन सैक्रिफाइस निकालना, और बेसिक एंट्रीज। गुडविल जब तक साफ साफ ना कहे कि नया पार्टनर ला रहा है, ना लाने की एंट्री करोगे, हर एक चीज़ मैंने कवर करा दी अच्छे से। आई होप आपको सीखने को मिला हो काफ़ी कुछ। वीडियो लंबी हो गई बट हाँ सीखने को बहुत कुछ मिला, तो अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर अच्छी लगे वीडियो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।